हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी इन्वायरमेंट की क्लास और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो वन रिपोर्ट जारी हुआ है 2021 का, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग पीसीएस देने जा रहे हैं इस बार। इसके अलावा जो लोग बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, यूके पीसीएस देने जा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ यूपीएससी की जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो सीधी सीधी परीक्षा में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं वीडियो की, बिना देर किए। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, ठीक है ना। तो आपको मिनिस्ट्री याद रखना, क्योंकि मिनिस्ट्री पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो केंद्रीय पर्यावरण मिनिस्ट्री है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। और एक चीज़ और है, अक्टूबर जो पिछला भी अक्टूबर से 2021 का में भारत के वन शासन के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए, जो वन है उसमें कैसे काम किया जाएगा, उसके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन भी प्रस्तावित किया गया था, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे कि इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब देखते हैं कि 2019, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है आपका, ये हर 2 वर्ष पर प्रकाशित होता है। तो इससे पहले वाला जो रिपोर्ट है 2019 में आया था। तो अब देखते हैं कि कहाँ पर जो है बढ़ोतरी हुई, कहाँ पर हमने कमी देखा जो है वनों की स्थिति में, उसको इस जो है डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो गेन्स एंड लॉसेस इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019, यानी कि 2019 से 2021 के बीच में कहाँ पर बढ़ोतरी हुआ और कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि बेहतरी कहाँ पर हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। तो गेंस में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आंध्र प्रदेश सबसे आगे आपको दिखेगा, 647 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर में जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपको जो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पर हुई, तो आंध्र प्रदेश में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कितनी बढ़ोतरी हुई है, 647 किलोमीटर स्क्वायर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना है। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है वो हुआ तेलंगाना में, 632 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है तेलंगाना में। और उसके बाद में आपका उड़ीसा है, उसके बाद में कर्नाटक है, फिर झारखंड है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लॉसेज हैं, जो महत्वपूर्ण लॉसेज जहाँ पर सबसे ज़्यादा वनों का नुकसान हुआ है, उसमें नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश। 257 किलोमीटर का लॉस हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है। अरुणाचल प्रदेश मैप में आप देख सकते हैं, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि ये वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, एकदम पूर्वी भाग जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अरुण का मतलब सूर्य होता है और सबसे पहले सूर्य कहाँ पहुँचता है, भारत के इसी भाग में पहुँचता है, तो इसीलिए इसको अरुणाचल कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिली है पिछले 2 वर्षों में अरुणाचल में, 257 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। उसके बाद में मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, फिर मेघालय में। यहाँ पर एक सवाल आप जो है आपके दिमाग में जनरेट होना चाहिए कि जो कमी है ना वो इसी रीजन में देखने को मिली है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर आपको कमी देखने को मिली है। क्या इसके पीछे कारण है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रहे हैं तो आपका दिमाग अच्छे से नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी आपको यहाँ पर स्टेट दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो आपके सारे कहाँ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस पूरे बेल्ट में झूम खेती होती है। क्या होती है, झूम खेती बहुत ही व्यापक लेवल पर होती है। अब आप कहेंगे झूम खेती क्या होती है, झूम खेती कैसी वाला है। तो झूम खेती जो होती है, इसमें जो कृषक होते हैं, जो खेतीहर लोग होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, जंगलों को जला देते हैं और जो ज़मीन खाली होता है ना उसमें खेती करते हैं। और जब वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रह जाता तो फिर और आगे जंगलों को जला देते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही व्यापक लेवल पर जंगलों को जलाते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये सब जो है जनजाति हैं और ये अपने जो है मान्यताओं को लेकर के बहुत ही रिजिड हैं। तो इनसे सीधे सीधे टक्कर लेना, अभी आप देख रहे हैं कि डिस्प्यूट नागालैंड में बढ़ गया, वहाँ पर फिर से बहुत सारा सख्ती कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है बहुत कठोरता करना भी ठीक नहीं है।
बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, कई सारी चीज़ों के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं। तो इसलिए इस पूरे रीजन में आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पर है भी बहुत, वन बहुत है यहाँ पर, इनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो है वन बहुत तेज़ी से लकड़ी का अवैध व्यापार भी होता है और सबसे महत्वपूर्ण झूम खेती है, इसलिए यहाँ पर वन बहुत ज़्यादा आपको कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जो जहाँ पर चेंजेस नहीं हुए हैं वो आपको ग्रीन दिख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल कम हुआ है, यानी कि जो लेह लद्दाख है यहाँ पर बहुत कम हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे बिहार में भी जो है कमी नहीं हुई है, और ये जो है आपका रीजन पूरा जो है उड़ीसा में आपको कमी नहीं दिख रही है। बाकी जो पूरा ओवरऑल रीजन है यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक स्थिति देखने को मिल रही है, बशर्ते ये जो है ये पार्ट है जो है ये इस वाले पार्ट में थोड़ा सा नुकसान आपको वन का दिखेगा। तो जो पंजाब और राजस्थान के थोड़ा ऊपर, पंजाब के बगल में, जम्मू कश्मीर के नीचे इस वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा नुकसान हुआ है वनों का। कुछ प्रमुख बिंदु क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। तो आप यहाँ पर इसको भी ध्यान रखेंगे कि केवल वन का ये आकलन नहीं करता, वृक्षावरण और वनावरण दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। इस रिपोर्ट में द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। वर्ष 2021 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का 17वां प्रकाशन है। तो सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ? 1987 में, ठीक है, 1987 में सबसे पहले प्रकाशित हुआ। इसे क्या कहा था? जो है इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि ISFR की ये कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट जो कि 2021 में प्रकाशित हुई है, और स्टार्ट कब हुआ है? 1987 से। तो ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्र में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें एक है अत्यधिक सघन वन, जिनमें 70% से अधिक जो है कैनोपी देखने को मिलती है। इसके अलावा जिसे जो है चंदवा घनत्व कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो कैनोपी होती है उसकी डेंसिटी को चंदवा घनत्व कहा जाता है। दूसरा है जिसमें जो कैनोपी डेंसिटी है 40 से 70% के बीच में, वो मध्यम सघन वन कहलाते हैं। और तीसरे हैं खुले वन, जो कि 10 से 40% के बीच में जिनकी कैनोपी डेंसिटी होती है। और उनसे जो कम है, यानी कि जो 10% से कम है, उनका आकलन नहीं किया गया है, ठीक है ना, उनको अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो उनको भी इसी में जो है इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस प्रकार वनों की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी? अत्यधिक सघन, मध्यम सघन और खुले वन। तो इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना। ISFR 2021 की विशेषताएं क्या, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो इसमें पहली बार जो टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर है, उनमें भी जाकर के वन स्थिति की जांच की गई है, और गिर के जंगल में एशियाई शेर रहते वहाँ भी जाकर के आकलन किया गया है। तो ये बहुत ही डिफरेंट बात है जो अभी तक नहीं हुआ, 2021 में पहली बार हुआ, ये उसकी अलग विशेषता है। तो वर्ष 2011 से लेकर के 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.32% की वृद्धि हुई है। लेकिन बाघ के अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.04% की कमी भी आई है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। जो गलियारे हैं वहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिली, लेकिन जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर आपको कमी देखने को मिली है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण में कमी आई है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ओवरऑल कमी आपको देखने को मिलती है जो बाघ अभ्यारण्य है। 20 में बढ़ोतरी देखने को मिले, लेकिन 32 में आपको कमी देखने को मिली है, ठीक है ना। बक्सा पश्चिम बंगाल में है, और अन्नामलाई तमिलनाडु में, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है कि वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जबकि तेलंगाना में, भद्रा कर्नाटक में और सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में कमी आपको देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% जो है वन आवरण है। ये अलग से इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से टाइगर रिजर्व में वन का क्षेत्र है, वनावरण का क्षेत्र है। तो 97% कहाँ पर है? पक्के टाइगर रिजर्व में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको याद रखेंगे। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वनावरण यहीं पर है, 97%, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना।
रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है उनको हम देखते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ हुई है, तो पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। 2017 से 2019 में भी वृद्धि देखने को मिली थी और यहाँ भी वृद्धि देखने को मिली है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। ये अभी वर्तमान में इतना है। तो यह जो स्थिति है ये कितनी है? 21.71%। कितनी? 21.71% है, ठीक है ना। जो वर्ष 2019 में कितनी थी? 21.67 थी। 21.67% थी। ये कब? 2019 में। अभी कितना है? 21.71 हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो है वृद्धि हुआ है 1540 वर्ग किलोमीटर का। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो जो वनावरण है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और उसी का जस्ट आप आधा कर दीजिए तो 721 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। किसमें? वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। वनों में क्या स्थिति है जो है परसेंटेज के हिसाब से जो अलग अलग स्टेट है उनका हम देख लेते हैं। तो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इनका परसेंटेज आप देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वनावरण में आप देखेंगे अगर तो सबसे अधिक कमी जो है वो पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में देखने को मिली। हमने डिस्कस भी किया था, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सबसे ज़्यादा कमी झूम खेती मैंने बताया था उसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछे कि उस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो सबसे पहले आपका आएगा मिजोरम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। अगर परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखा जाए कि उस स्टेट का पर्टिकुलर कितना परसेंटेज एरिया वन है, तो उसमें मिजोरम नंबर 1 पे है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। शब्द वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वन आवरण शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। तो वन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ये सवाल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वन क्षेत्र का जो है मतलब होता है कि जो कानूनी भूमि है उसकी स्थिति को दर्शाता है, और जो वन आवरण है ना मतलब पेड़ों की संख्या कितनी है इस बात को जो है दर्शाता है। मैंग्रोव की स्थिति क्या है? तो मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। भारत में कुल मैंग्रोव आवरण कितना हो गया है? 4,992 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। जंगल में आग लगने की आशंका बहुत सारा हर जगह होता है, इंडिया में भी है। तो 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त हैं, जिनमें से 2.81 अत्यंत अग्निप्रवण हैं, बाकी उनकी संख्या जो है कुछ कम है। यानी कि इतनी में ज़्यादा जो है संभावना रहती है आग लगने की, बट उसमें जो 2.81 है ना, इनमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और 2030 तक करीब 45 से 64% वन जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण पर जो है बुरा असर पड़ेगा, ऐसी बात निकल करके सामने आई है। सभी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड को छोड़ करके में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु के वाले हॉटस्पॉट होंगे, ठीक है ना। लद्दाख में वनावरण 0.1 से 0.2% के आसपास है, जो कि सबसे अधिक प्रभावित होने वाली जो है यहाँ प्रभावित होने की संभावना है यहाँ पर, ठीक है ना। कुल कार्बन स्टॉक जो है वो करीब जो है 7204 मिलियन टन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके परीक्षा के लिए, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। बांस में बहुत वृद्धि देखने को मिली। 2019 में वनों में मौजूद बांसों की संख्या पहले थी 13,882 मिलियन से बढ़ करके 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। तो काफ़ी बढ़ोतरी बांस में देखने को मिला है। प्राकृतिक वनों में गिरावट देखने को मिली है। कितना जो है 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि जो अपने आप से पहले वन थे, कुछ वन लगाए भी जाते हैं ना, वृक्षारोपण किया जाता है, तो उनकी संख्या बढ़ी है
प्राकृतिक वनों की में जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह गिरावट जो है खुले वनों में 2621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ साथ जो है देश में वनों की क्षरण को दर्शाती भी है। बहुत व्यापक लेवल पर वन आज भी कट रहे हैं, इस बात को ये इंगित भी करती है, ठीक है ना। बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वन आवरण में गिरावट जो है देखने को मिली है और इसमें कुल मिलाकर के 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98 हिस्सा जो है, इतना प्रतिशत हिस्सा जो है कुल वनावरण का 23.75% हिस्सा है, ठीक है ना। अब सरकारी पहले इसमें क्या क्या है, इसमें कई सारी सरकारी पहले की गई है। जैसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक जो है एक मिशन बनाया गया है वन को संरक्षित करने के लिए। तो कई इसमें सरकारी पहले भी हैं। तो ये सब जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अलग से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट जो है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए किया जा रहा है, डिजर्टिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे प्रयास भी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बट जो वन है उनमें गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि जो मानव के द्वारा लगाए गए वन है उनमें प्रतिशत आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हमें अभी भी वन के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लक्ष्य है ना कि 33% के लक्ष्य को हासिल करना है, ये बहुत आवश्यक है। किसी भी प्लेनेट की किसी भी पार्ट को अच्छा रखने के लिए, ताकि वो कार्बन न्यूट्रल हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर 33% टोटल एरिया का वन वाला पार्ट होना चाहिए। तो उससे अभी इंडिया काफ़ी दूर है। अभी हम 21.71 के आसपास हैं। तो हमें वो वाला लक्ष्य भी हासिल करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। बहुत सारा डेटा आपको मिला होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।